आज हम आए हैं नूरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होता जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर बनने लगी है। सबसे ज़्यादा चर्चा है चिकित्सा विभाग से अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर द्विवेदी, जिन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर सियासी समीकरण बदल दिए हैं। वहीं भाजपा ने इस बार अपने पुराने चेहरे की जगह कांग्रेस से आए नेता पर दाव खेला है, जबकि पिछले अध्यक्ष द्वारा वार्ड बदलना भी लोगों के बीच बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में जनता के मुद्दे, राजनीतिक बदलाव और उम्मीदवारों की रणनीति पर आज करेंगे सीधे सवाल। डॉक्टर साहब, आपने वर्षों तक चिकित्सा विभाग में सेवा दी, लेकिन अब राजनीति में उतरने का फैसला क्यों लिया? क्या आपको लगा कि सिस्टम के अंदर रहकर जनता की समस्याएं हल नहीं हो पा रही थी? सबसे पहले तो मैं ऋषि का अभिवादन करूंगा कि आपने हम लोगों को इस युक्त समझा कि हम आपके बीच पब्लिक तक हमारी बात पहुंचे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने 40 वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग में रह के जन सेवा की, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद जब अपने शहर रहने आए तो यहाँ पर गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है। हमारा वार्ड नंबर 8 तो दुर्गंध से भरपूर है। यहाँ पर कोई भी आदमी जो है प्रॉपर्ली केयर ही नहीं कर रहा है। कई जगह सीवर लाइन खुली पड़ी हुई है, कहने पर कोई सुनवाई नहीं है। नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, तारों का जाल सड़कों पर पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति निकलता है रात के अंधेरे में तो उसके गले में वो तार फंस सकता है, यदि कोई नया व्यक्ति है तो, नहीं तो लोगों को झुक के जाना पड़ रहा है। ऐसी समस्याएं जब मैं देख रहा हूँ, इलेक्शन की बारी है, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई इसमें जो है मेरे को मौका, अगर आप लोग चाहें तो आप खड़े हो जाइए, नहीं तो मुझे मौका दीजिए। ये सारे काम मैं अपने लेवल पर तो ठीक कराऊंगा, क्योंकि इसके लिए करने वाले तो अधिकारी ही हैं। हम तो केवल नुमाइंदे होकर, जनता के नुमाइंदे होकर के उनको केवल अधिकारियों तक पहुंचा करके अपने प्रभाव से ठीक करा सकते हैं। और यही हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हमारी गलियां साफ सुथरी हों, नालियां ठीक से मेंटेन रहें, पानी उसमें से बहाव बना रहे, साथ में बिजली की समस्या कोई ना हो। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे गांव में मैंने देखी है, जगह जगह पर आवारा कुत्ते या गाय घूम रही हैं, जो कि कई बार तो वहाँ रोड इतनी छोटी होती है कि बच्चों को निकलना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ये चीज़ें मेरी समस्या में मुख्य रूप से आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अब वार्ड के इलेक्शन हैं, अब मैं रिटायर हूँ, 24 घंटे में सेवाएं दे सकता हूँ पब्लिक के बीच में रह के, तो लोगों ने कहने पर मैं इस बार इलेक्शन लड़ने में शामिल हो गया। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग, सफाई, पानी या आवारा जानवरों। आप किसे सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और उसका समाधान क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो आवारा पशुओं का है। बच्चों का घूमने की दिक्कत हो रही है, वार्ड में गली में अकेले नहीं निकल सकते हैं कि जगह जगह कुत्ते और जगह जगह गायों का, और इवन आजकल तो सांडों का बहुत ज़्यादा वो है, जिनके सींग से बच्चे लोग घबरा के अकेले निकल ही नहीं सकते। दूसरा, पार्किंग की व्यवस्था बस बड़ी अस्त व्यस्त है, जगह है नहीं। जहाँ जगह है वहाँ गाड़ियाँ पार्क कोई करना नहीं चाहता। सारी गाड़ियाँ ऊपर आती हैं, आने जाने में बड़ा ही यातायात में अवरोध पैदा होता है। ये मुख्य समस्या ये है। और पानी तो हम लोग मिलता है, लेकिन नियमित रूप से नहीं मिलता। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, पानी की हमारे को पूर्ति नहीं हो पाती है, और साथ ही नियमित रूप से नहीं चल पाता है। तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि ये सब नियमित रूप से हमारा पानी चले। और बिजली की समस्या के लिए बिजली है, लेकिन तारों का प्रबंध इस तरह से है कि वो गलियों में 5 फुट से नीचे भी लटक रहे हैं। जालोए जो है छत के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसमें कभी भी करंट लगने की संभावना बनी रहती है। मेरा मुख्य सवाल आपसे, अब वार्ड नंबर 8 की लड़ाई अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भरोसे, छवि और बदलाव की लड़ाई बनती जा रही है। जनता इस बार पुराने चेहरों पर विश्वास जताएगी या नए विकल्प को मौका देगी, इसका फैसला आने वाले चुनाव परिणाम करेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।